आज की मीटिंग एमएलसी चुनाव जो हुआ था उसकी समीक्षा बैठक हम लोग रखे थे और यहाँ पर हम लोग के सदस्य उपस्थित हुए और इस पर हम लोग गहन किया कि चूक हमारी कहाँ हुई। इस पर विस्तृत से सर्वेक्षण हुआ और आगे भी किया जा रहा है, इसी के लिए बैठक की गई थी। अभी जांच कमेटी हम लोग बनाए हैं और 2-4 दिन में हमको रिपोर्ट जब मिल जाएगा तो हम आपको बतावे। उपचुनाव में परिणाम हम तो जीते ही हैं, हमारे कहाँ है। हमारा 1 महीना का पार्टी बना, सिंबल लेने में 10 दिन पहले हमको मिला। हम प्रचार में गए चारों एमएलसी वहाँ चुनाव में माने बेलागंज में, तो वहाँ जब हम गए 10% वोट हमको आया लगभग, तो हम हारे कहाँ हैं। या 35 साल की सत्ता चलाने वाले महाराष्ट्र के शरद पवार जी को तो 10% वोट आया है ना। अब देखे हैं ना, और 25 जब आएगा तो आप देखिएगा कि यह 10% वोट ही 50-60% वोट में बदलने जा रहा है। तब आई पैक वाले हमारे साथी हैं, हमारे सहयोग में वो लोग रहते हैं। अपना कुछ बात था जो कुछ गलती की थी, इसलिए उनको थोड़ा सा हम लोग कह रहे थे, कोई डांट फटकार की बात नहीं। मैं चंद्रदेव सिंह, जनसुराज वैशाली के संरक्षक और हम जेपी आंदोलन के भी सिपाही रह चुके हैं। मैं श्वेता पांडे, हाजीपुर अनुमंडल अध्यक्ष, और मैं हाजीपुर से हूँ। बिहार स्टेट कमेटी में भी मेरा नाम है, उसके तहत भी जन स्वराज से बात कर रही हूँ। जो इलेक्शन हुआ, एमएलसी इलेक्शन जो भी हुआ, तो उसमें जो हम लोग बहुत थोड़े ये सब पीछे रह गए, तो उसके बारे में कहाँ हम लोग से गलती हुई। ये पहला ट्राई था, जस्ट एक टेलर था। और जो इससे पहले भी तो एमएलसी का चुनाव लोग जीती है इस बार में, उसके बाद भी अभी ट्रेलर ही है, तो कब तक ट्रेलर लोग देखेगा? अभी मैं बोलूंगी कि देखिए, जो पहले से जो 20 साल 25 साल से जो पार्टियां हैं, हम लोग उसमें सबसे अग्रणी आए हैं। और जो हमारे ब्रजवासी जी की जीत हुई है, वो शिक्षकों की संवेदना उनके साथ थी। बाकी अगर उस ढंग से देखा जाए तो पहले नंबर पे हम ही है। वो संवेदना के साथ उनको जो जीत मिली है, उसकी मैं ये बहुत अच्छा है। जो परिवर्तन की मुहिम को लेके हम लोग भी चले हैं, जन स्वराजी भी चले हैं, और वो भी परिवर्तन की मुहिम को लेके चले हैं, तो सबको पीछे छोड़ा है उन्होंने, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग भी उसी धारा में चल रहे हैं, और अगली जीत जो कमी रह गई है वो हम लोग की होगी, एकदम सुनिश्चित है। प्रशांत किशोर पे कितना भरोसा है इस पार्टी पे आपको? जी बिल्कुल, एकदम 100% भरोसा है। कभी वो आरजेडी को जीता है, कभी कांग्रेस को जीता है, कभी बीजेपी को जीता है, तो वैसे लोगों पे आप कितना भरोसा कर रहे हैं? बात वो नहीं है। पहले वो जो आप जान रहे हैं कि रणनीतिकार की भूमिका में थे, मैं बता रही हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आरजेडी को जिताए, ठीक है, जहां भी आप बोल रहे हैं जिसको भी जिताए, तो सब कुछ करने के बाद उनको लगा कि ये सबसे परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो पहले वो पार्टियों के साथ थे। जनसुराज बनने के बाद भी मध्य प्रदेश में सारा कैंपेनिंग वही की है, हैदराबाद में सारा कैंपेनिंग वही की है, ठीक है। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वो बिहार की जनता को जिताने आए हैं इस बार। अब कोई आरजेडी किसी जदयू की बारी नहीं है, इस बार बिहार की जनता की बारी है। और हमारे प्रशांत किशोर नहीं जीत रहे हैं, वो नहीं खुद अपना चेहरा ला रहे हैं, बिहार की जनता का चेहरा आगे आ रहा है, और हमारी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, हमें पूरा भरोसा है। केंद्रीय विद्यालय के लिए आप कुछ कीजिएगा? अभी तक तो कुछ आवाज नहीं उठा। नहीं, बिल्कुल करेंगे। केंद्रीय विद्यालय में इतना ही बता दीजिए। अच्छा, यहाँ हाजी दिग्गी में है, यहाँ पे मैं जानती हूँ, यहाँ मकान नहीं है, उसको अपना जगह नहीं है, और इसको लेके हम लोग अपनी अगली आवाज यही उठाने वाले हैं कि ये नहीं हो पा रहा है, और वही सब नहीं हो रहा था, इसीलिए हमारे प्रशांत आगे आए हैं। और बिल्कुल मैडम, केंद्रीय विद्यालय में जमीन नहीं है। हाँ बिल्कुल, जमीन नहीं है, लेकिन 20 साल से राजनीति में वो भी है। राजनीति में वो नहीं है सर, पहले वो प्रोफेशनल थे, और हम लोग शिक्षा के मुद्दे को लेके ही आगे आए हैं। और हम लोगों ने, उन्होंने विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात की है, नेत्रहाट के स्तर की शिक्षा देने की बात की है, तो वो पहले राजनीति में नहीं थे, पहले वो प्रोफेशनली थे। अभी वो बिहार की जनता को आगे लेके आए हैं, और एक साधारण जनता को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम लोग के दर्द को आगे करने की बात कर रहे हैं। पहले वो काम कर रहे थे। मैं विनोद कुमार सिंह, प्रदेश अभियान समिति का सदस्य हूं, और आज जो समीक्षा बैठक रखी गई थी, क्योंकि अभी जो तिरहुत स्नातक का जो उपचुनाव हुआ, उसमें जो हम दूसरे नंबर पर आए, यूँ कहा जाए कि वो हमारी जीत है। 22 वर्षों से जो कब्जा जमाए हुए थे, जो सत्ता में हैं, वो चौथे नंबर पर गए, तो ये हमारे जन स्वराजी साथियों की जीत ही कही जाएगी। हाँ, समीक्षा बैठक इसलिए हम रखे कि थोड़ी सी जो चूक हुई, और जो हम 2 नंबर पर आए, कहाँ चूक हुई और उसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, उसी
कि ये समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें डॉक्टर विनायक गौतम हमारे उम्मीदवार बनाए गए थे जन स्वराज की ओर से, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। और वो शिक्षक नेता जो बंशीधर थे, उनकी जीत हुई है। उसी में त्रुटि किस मुद्दे पर हुई, कहाँ हुई, कैसे चूक हुई पार्टी की, इसलिए समीक्षा बैठक का आयोजन आज किया गया। प्रखंड की तैयारी तो अच्छी थी। जितना हम लोग वोटर बनाए थे उसमें 50% के हिसाब से अगर पोल हुआ तो लगभग 350 वोट वहाँ आया बिद्दुपुर प्रखंड में। अच्छी खासी उपस्थिति रही वोटरों का। उसमें कहीं किसी तरह का कोई टुटाव नहीं हुआ, कहीं बिखराव नहीं हुआ। सब लोग अपने पोजीशन पर डटे हुए रहे। कि हम लोग की जो रणनीति थी, मुझे उस पर पूरी विश्वास है कि हम लोग सही रास्ते पर गए हैं, सही दिशा भी मिला है हमको राजनीतिक। अब थोड़ी मोड़ी अगर कहीं रह गई है कठिनाई तो उसको हम लोग भविष्य में पूरा करेंगे और फिर हम लोग अपना MLC की जो चुनाव है मैं जीतूंगा। पहले तो मैं लालदेव कुशवाहा, कोर कमेटी पटना, जन स्वराज। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव विगत दिनों संपन्न हुए हैं, हम कमज़ोर हो गए हैं, हमारी जीत नहीं हुई है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरे ज़िले के साथियों के साथ मिलकर समीक्षात्मक बैठक किए हैं। इसमें ये तय की गई है कि हम लोग कहाँ कहाँ किन किन स्तरों पर चुनाव में कमी रह गई है, उसको कैसे निराकरण किया जाए ताकि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में नतीजा और भी बेहतर हो। इसी सिलसिले में आज की बैठक जो है सो थी। और दूसरे जो है सो अर्थों में इसकी भी चर्चा की गई है इस बैठक में कि हमारी संगठन की ढांचा जो है वो कहाँ कहाँ कमज़ोर में है, किन किन प्रखंडों में कमज़ोर है, उसको मजबूती प्रदान करने हेतु हम लोगों को क्या क्या की जानी चाहिए और उसके विस्तारित हेतु हम लोगों द्वारा क्या जो है रणनीति बनाई जानी चाहिए। इसी सिलसिले में हम सभी लोग पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर बैठक में भाग लिए हैं और ताकि आगामी आने वाले चुनाव में सफल से सफल परिणाम सामने हो। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ, राजापाकर प्रखंड क्षेत्र का निवासी हूँ, जिला कार्यकारिणी के सदस्य हूँ। हम इस प्रदेश से इस जिले के प्रभारी रहे हैं। इस चुनाव की समीक्षा बैठक चुनाव के संदर्भ में रही। हम लोगों ने चुनाव जीता है, हारा नहीं है। ठीक है कि हमारा प्रतिनिधि विधानसभा और विधान परिषद में नहीं गए, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं, बायोलॉजिकली हम बराबर कहते हैं कि 9 महीने में बच्चा पैदा लेता है और वो आज जो बच्चा पैदा लिया उसको हम कहें कि 9 महीने में तू भी बच्चा पैदा करो, संभव नहीं था। मतलब बहुत जल्दी हमारी पार्टी बनी थी और इतना अच्छा हमने रिजल्ट दिया है, इसको आप पराजय तो कह ही नहीं सकते। क्या लगता है कहाँ चूक हो गए? ये चूक कहीं नहीं हुई, हम लोग मजबूती से लड़े। ठीक है कि नई पार्टी थी, हमारे कार्यकर्ता नए थे और उसके कार्य करने का ढंग सबका अलग अलग था और सबका सामंजस्य हम उतना नहीं कर पाए जितनी मजबूती से करनी चाहिए थी। इसलिए तो हम सब समीक्षा कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत उज्जवल परिणाम मिलने वाला है। आगामी विधानसभा के लिए जन स्वराज की क्या तैयारी है? जन स्वराज की पूरे जमीन पर तैयारी है। आप देख रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, उसका आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कैसे हो, पूरा लगा हुआ है। और इस अभियान के तहत हम पूरे बिहार में ये दौरा करके पूरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा अलख जगाने का काम करेंगे। और आपको लगेगा कि मार्च तक जब आदमी सपना में भी सोचेगा यहाँ की जनता, तो पूरे बिहार में एक ही सपना रहेगा, जन स्वराज जय बिहार। बिहार में पिछले दिनों कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ खास बात है? हाँ, कोर कमेटी की बैठक हुई। उस कोर कमेटी की बैठक जो हुई उसमें यह तय हुआ कि भाई हमारी और कमेटियां कैसे कैसे बनेगी, जिला स्तर तक हमारी जो कमेटी बनेगी, मंडल स्तर तक बनेगी। हमें जो बिहार को बदलना है तो नीचे से हमारा वार्ड मेंबर कैसा होगा, मुखिया कैसा होगा, सरपंच कैसा होगा, सारा जन स्वराजी होगा। इस उद्देश्य से प्रदेश की बैठक हुई और उसका दिशा निर्देश जो हुआ है हम जमीन स्तर तक पहुंचाने वाले हैं। मतलब आपकी कोई कार्यक्रम होने से तय की गई? निश्चित रूप से हमारे जो मोटरसाइकिल रैली जो पदयात्रा उनकी हुई थी, 29 से हमारी मोटरसाइकिल रैली 100 लड़कों के साथ हो रही है। नहीं, जो पूरे बिहार में एक परिवर्तन का लहर दोहराएगा। क्या प्रशांत जी साथ रहेंगे?
निश्चित रूप से साथ है। रैली में? नहीं, रैली में प्रशांत जी साथ नहीं रहेगा, उनका विचार साथ रहेगा और उनके विचार को पहुंचाने के लिए जन जन तक हम कार्यकर्ता लगे।